हम जजमेंट करते हैं, किसी पे कमेंट पास करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करता है, ये सेरेब्रम करता है। और इसके अलावा थिंकिंग, जो सोचने और जो रीजनिंग है, जो हम रीजनिंग करते हैं किसी के साथ, वो भी सेरेब्रम ही काम करता है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, यानी जो हम डिसीजन करते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम्स आए, और ये 70% माइंड के जो वर्क है ये कवर करता है, जो सेरेब्रम है। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस करूंगी, जो कि जनरल साइंस का टॉपिक है। और मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जो कि बहुत सिंपल सा है। अगर आप लोग मुश्किल भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें, लेकिन अगर आप पेपर के लिए सीख रहे हैं तो फिर आपके लिए अगर आप ये डायग्राम भी बना लेंगे तो फिर इनफ ही होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने नाम दिए हुए हैं डायग्राम के साथ, ये मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगी। जैसे मैंने सेरिब्रम कहा हुआ है, क्रेनियम कहा हुआ है, हिपोकैम्पस कहा हुआ है, डोरा मैटर, अरकनाइड मैटर, पाई मैटर, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेनिंजेस, ये सारे मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले डायग्राम दिखा दूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनके नाम्स क्या हैं और ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इंसान के माइंड में। और बाद में अगर मैं डिस्कस करूंगी तो तुम लोगों को समझ आए कि ये कहाँ कहाँ पे है, तो बाद में हम इस डायग्राम की तरफ आएंगे। लेकिन सबसे पहले फिर हम ब्रेन की तरफ लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि जो मैंने डायग्राम में भी बताया था कि क्रेनियम जो है ना, जिसको हम स्कल बोन भी कहते हैं, ये वही वाला है। यानी जो हमारी स्कल्स जो है, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, तो उसको क्रेनियम बोलते हैं। जिसको कहते हैं आल्सो नोन एज द ब्रेन केस, यानी ब्रेन केस जैसे सूट केस होता है, ये ब्रेन केस है। ठीक है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इज द पार्ट ऑफ द स्कल दैट कंटेन्स द ब्रेन, यानी जो स्कल बोन होता है ये क्रेनियम भी कहलाया जाता है, आप स्कल बोन भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन, ये सख्त किस्म का होता है, हार्ड होता है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ब्रेन को, राइट। और जो मैंने मेनिंजेस का बताया था कि उसके 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो मैंने नाम बताए हैं वो मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगी कि कौन कौन से 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये जो क्रेनियम है ये सिर्फ ब्रेन को करता है, और जो मेनिंजेस है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, जो मेनिंजेस के टाइप्स 3 लेयर जो थे, जो मैंने उसमें बताए थे, तो ये एक पाई मैटर है, एक अरकनाइड मैटर है, एक डोरा मैटर है, राइट। तो पाई मैटर क्या है, द डेलिकेट इनर लेयर। ठीक है। जो डेलिकेट इनर लेयर होगा वो पाई मैटर होगा, जो सबसे ज्यादा नरम होगा और डेलिकेट होगा, सॉफ्ट होगा, वो पाई मैटर है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अरकनाइड, अरकनाइड जो है ये मिडल लेयर है, ये पाई और डोरा के बीच में है। अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसकी जो वो है, वो वेब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो कि फिल होता है फ्लूइड से और कुशन्स द ब्रेन, जो कि ब्रेन को कुशन्स की तरह मतलब वो कर रहा होता है, सपोर्ट दे रहा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है डोरामीटर, डोरामीटर क्या है, जो लास्ट में आता है, द टफ आउटर लेयर, यानी ये सबसे ज्यादा हार्ड होता है। और ये ह्यूमन ब्रेन और ये क्या करता है, ये जो हार्ड, यानी जो हमने कहा कि पायोमीटर सबसे डिलिकेट होता है, और मिडल लेयर वेब लाइक वो होता है जो कि फिल होता है फ्लूइड से, और डोरामीटर सख्त होता है, आउटर लेयर टफ वाला होता है। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो ह्यूमन ब्रेन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है। जो साइंस है उसको 3 पार्ट्स में, साइंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या आता है, फोर ब्रेन आता है। इसके अंदर भी पेयर टाइप्स है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा जो है मिड ब्रेन है और हैंड ब्रेन है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से कि फोर ब्रेन में क्या है और ये इनके फंक्शंस क्या है। अच्छा, फोर ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन जो है वो इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, यानी जो सबसे
बड़ा वाला पार्ट है ब्रेन का, वो लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन है, मोस्ट ऑफ विच इज दैट सेरेब्रम। यानी सेरेब्रम जो कि हमने वो देखा भी था कि सेरेब्रम का जो पार्ट है वो तकरीबन 70% हमारा जो वो है क्या कहते हैं दिमाग है, ये सेरेब्रम कोर करता है। ठीक है, आप लोग ये बात याद रखें। अच्छा, ये फ्रंटल पोर्शन है, ये फ्रंट पोर्शन है, ये बिल्कुल फ्रंट पे आता है, जो हमारी स्कल है ना उसके बिल्कुल फ्रंट पे, जो हमारे फेस के साइड पे है, ये बिल्कुल फ्रंट पे आता है फोर ब्रेन, इसलिए उसको फोर ब्रेन भी कहा जाता है। अच्छा, फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो मैंने डायग्राम में बताया था। ठीक है, इसके अलावा जो है थैलेमस किसको कहते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है थ्रू इमेजेस, थ्रू साउंड एंड थ्रू टेम्परेचर। यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन है, वो हमें इमेज, साउंड या टेम्परेचर के थ्रू पता चलता है, तो उसको हम थैलेमस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम फर्दर डिवाइड हुआ, जो मैंने हाइपोथैलेमस किस में आता है, और हिपोकैम्पस और एमिगडाला जो है वो लिम्बिक सिस्टम में आता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स मेनली बॉडी फंक्शन, कंट्रोल हंगर, थर्स्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये स्मॉल पार्ट है ब्रेन का, और जो बॉडी फंक्शंस है उसको वो करता है, और ये जो हमें भूख लगती है, ये फिर हमें हाइपोथैलेमस जो ब्रेन है वो हमें बताती है, या हमें प्यास लगती है तो ये हमें हाइपोथैलेमस जो ब्रेन है पार्ट है वो हमें बताती है कि अभी हमें भूख लग रही है, अभी हमें प्यास लग रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको इसका जो अलग दूसरा पार्ट है वो है हिप्पोकैम्पस, ये लिम्बिक सिस्टम में आता है। ठीक है, और ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये भी a small part of the brain that plays a key role in memory, लर्निंग एंड इमोशंस। ये जो हिप्पोकैम्पस है, ये मेमोरी जो हमारे पास जो हम हमारे मेमोरीज में होता है, ये हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन होता है वो कवर करता है, और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो भी ये कवर करता है, और जो इमोशंस होते हैं, यानी जो हम सैड फील कर रहे होते हैं या फिर हम खुश फील कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस होती है हमें, तो फिर वो हाइपोकैम्पस जो माइंड जो दिमाग है, ब्रेन है, वो उसको फील कराता है। ठीक है, इसके अलावा एमिगडाला क्या करता है? ये लिंकिंग इमोशंस टू अदर ब्रेन एबिलिटीज, ये क्या काम करता है? जो इमोशंस हम फील करते हैं, जो हैप्पीनेस, सैडनेस, फेयर, डाउट, जो भी हम फील करते हैं, ये क्या करता है? लिंक करता है बाकी ब्रेन एबिलिटीज के साथ। ठीक है, ये लिंकिंग का काम करता है जो एमिगडाला है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? सेरेब्रम, जो कि मैंने पहले भी बोला था कि जो हमारा 7% का जो ब्रेन है वो सेरेब्रम ही कवर करता है, और ये फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भी है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और ये इनिशिएट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर, ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और साथ में टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर होता है, ये सेरेब्रम का काम है। ठीक है, इसके अलावा अदर एरियाज ऑफ द सेरेब्रम इनेबल स्पीच, यानी जो हम बोल रहे हैं अभी, जो मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी सेरेब्रम जो ब्रेन है वो काम कर रही है। और जो हम जजमेंट करते हैं, किसी पे कमेंट पास करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो क्या करता है? ये सेरेब्रम करता है। और इसके अलावा थिंकिंग, जो सोचने और जो रीजनिंग है, जो हम रीजनिंग करते हैं किसी के साथ, वो भी सेरेब्रम ही काम करता है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, यानी जो हम डिसीजन करते हैं या हमें कोई प्रॉब्लम्स आए और सॉरी जो प्रॉब्लम हमें आए और उसको वो करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये सेरेब्रम का काम है। और साथ में ये इमोशंस को भी कंट्रोल करता है और लर्निंग भी, यानी जो सेरेब्रम है वो कितना काम करता है? वो स्पीच का भी काम करता है, वो जजमेंट का भी काम करता है, और वो थिंकिंग का भी काम करता है, और रीजनिंग का भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम हमारी डिसीजन मेकिंग होती है उसका भी काम करता है, और साथ में इमोशंस और लर्निंग का भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है वो है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का काम क्या है? ये कनेक्ट करता है
फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को, यानी ये बीच में है। मिड का मतलब क्या है, बीच में। तो ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन जो तीसरा पार्ट है ब्रेन का, उसको कनेक्ट करता है। अच्छा, मिड ब्रेन क्या करता है, इज एसोसिएटेड विद विजन्स, जो हम देखते हैं, और जो हम सुनते हैं, हियरिंग उसका, और मोटर कंट्रोल्स, और स्लीप और वेक, जो हम सोते हैं और जागते हैं, ये हमारे मिड ब्रेन काम करता है। और जो अराउजल होती है, जो अलर्टनेस, यानी जो हमें फील होता है, जो हमारे सेंसेस काम करते हैं, वो क्या करते हैं, मिड ब्रेन काम करता है, राइट। और ये इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हो गई, एक विजन हो गया, एक हेयरिंग हो गया, और मोटर कंट्रोल हो गया, और स्लीप वेक, और अराउजल, अलर्टनेस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, ये सारे काम मिड ब्रेन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है हैंड ब्रेन क्या काम करता है, hand brain is a major part of the brain that regulates vital functions। जो vital functions है वो कौन करता है, वो हैंड ब्रेन करता है। यानी जो हेयरिंग, बाकी जो हमारी बातें हैं, जो चीजें हैं, वो फोर ब्रेन और मिड ब्रेन करता है। जो वाइटल फंक्शन है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए सॉरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए ब्रेन बॉडी के लिए, तो वो हैंड ब्रेन काम करता है। ये सबसे पहले क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी जो हमारी ब्लड प्रेशर होती है, जो हाई होती है या लो होती है, हैंड ब्रेन काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है मेमोरी स्टोरेज का भी काम करता है। जो हमारे दिमाग में मेमोरी स्टोरेज होती है, वो काम करता है, वो मेमोरी स्टोरेज, ये हैंड ब्रेन काम करता है। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है, वो ब्रीथिंग का जो काम है, वो किसका है, वो हैंड ब्रेन का है। ठीक है, ये हैंड ब्रेन काम करता है ब्रीथिंग का, राइट। इसके अलावा जो दिमाग का वो है पार्ट है, वो है सेरिब्लम। सेरिब्लम क्या करता है, जो हम चलते फिरते हैं या बैठते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं, लेटते हैं, तो वो कौन करता है, वो सेरिब्लम करता है, बॉडी बैलेंस करता है। और इसके अलावा जो है, ये क्या करता है, कंट्रोल्स बॉडी कोऑर्डिनेशन। जो हम एक्शंस करते हैं, यानी जो हम हाथ पांव मूवमेंट उसकी करते हैं, तो वो कौन करता है, ये सेरिब्लम का काम है। जो वॉलेंटरी एक्शंस है, यानी जो हमारे बस में है, तो वो कौन करता है, वो ये करता है सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा, हम आते हैं फिर दोबारा डायग्राम की तरफ, कि डायग्राम में हमने क्या किया, यानी जो हमने डिस्कस किया है, वो हमने क्या किया है, वो हमने सेरिब्रम को डिस्कस किया, हमने क्रेनियम को डिस्कस किया कि स्कल बोन है, और ये 70% माइंड के जो वर्क है, ये कवर करता है, जो सेरिब्रम है, और फोर ब्रेन का पार्ट्स है। और इसके अलावा हमने हिप्पोकैम्पस भी पढ़ा, और मेनिंजेस भी पढ़ा, जो कि 3 लेयर्स का है, डोरा है, अरेक्नाइड है, और पाई मैटर है। ठीक है, सॉरी, ये मैं आर लिखना भूल गई। ठीक है, और इसके अलावा जो हैंड ब्रेन है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया, ये भी हमने डिस्कस किया। और जो हाइपोथैलेमस है, ये भी हमने डिस्कस किया, और थैलेमस भी हमने डिस्कस किया, और मिड ब्रेन भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने जो पहले बताया था कि ये क्या काम करता है, ये उसको मिड ब्रेन जो है वो हैंड ब्रेन और उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, जैसे ह्यूमन एयर हो गया, आई हो गया, इस पर भी वीडियोस बनाऊंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।